नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं आर के मंच बिहार। कल छपरा में जो कांड हुआ है, ज़रा सुनिए क्या क्या है, कारण से हुआ है। हेड लिस्ट में लिखा हुआ है, वकील पिता पुत्र को बीच शहर में गोली मारी मौत। छपरा में बुधवार की सुबह हथियार से लैस बदमाशों ने बाइक सवार पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वही पिता ले जाते वक्त पिता ने दम तोड़ दिया। दोनों वकील थे, दोनों को सीने व गले के पास गोली मारी गई। पुलिस घटना का कारण जमीन बंटवारे का विवाद बता रही है। मामले में दो पड़ोसियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतकों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेथवलिया गांव निवासी राम अयोध्या राय और उनके बेटे सुनील कुमार राय के रूप में हुई है। राम अयोध्या राय छपरा कोर्ट में एपीपी के पद पर काम कर चुके थे। दोनों बाइक से छपरा व्यवहार न्यायालय जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाया अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया। मामले में दो की गिरफ्तारी हुई है। कैसे की घटना, कैसे की हत्या? शूटरों ने देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। दोनों रोज की तरह सुबह कचहरी के लिए घर से निकले थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुधिया पुल के समीप पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने बाइक सवार पिता पुत्र पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दोनों बाइक से गिर पड़े। इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया। क्यों की हत्या? दोहरे हत्याकांड के बाद सारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने एसडीपीओ राजकिशोर सिंह के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित कर छापेमारी शुरू की। एसडीपीओ ने बताया कि मृतक का पड़ोसियों से 4 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस वजह से हत्या की गई। 4 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हुई है। तो ये सच्चाई है। और बाकी क्या है नहीं है असली, वो हम नहीं बता सकते हैं। वो तो खुद का जब जांच होगा पूरा, इस पर सीबीआई जांच होगा उस पर, तब पता चलेगा क्या है सच्चाई। 4 बीघा ज़मीन का है कि और कुछ है, किसी और बात का इसमें हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, आपसी बात है यार। कोई और बड़ा बात इससे हो सकता है, तब घटना को अंजाम दिया गया हो सकता है ना। तो ये सच्चाई है। अब इस पर ऐसा करने वाला को बताइए। अब ज़रा अगर जो ज़मीन बंटवारा का होगा, अब ज़रा सोचिए, ज़मीन बंटवारा की बात इसमें आ रहा है सामने है। अब सोचिए कि पिता पुत्र तो चले गए इस धरती पर से ऊपर, अपना आकाश पर गए, चले ना। अब बताइए, ज़मीन तो ही रह गया। अब जो लड़ते झगड़ते ज़मीन के चलते मर कट जाते हैं। अब मर कट के छोड़ के बात अलग है कि गोली मार कर हत्या कर दिया गया। जहाँ तक की बात है, ये ताज़ा घटना है। बताइए, ये कल का घटना है छपरा का। अब ज़रा सोचिए, ज़मीन तो ही रह गया ना भैया, ज़मीन ही रह गया। आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब उनको बताइए, घर में कौन सहारा है? अब ज़रा सोचिए, ज़मीन के चलते जो लड़ते हैं, क्या परिणाम हुआ ज़मीन के चलते, ज़रा देखिए। हम तो नहीं कह रहे हैं, तो जो लिखा हुआ है पृष्ठ में वो तो देख के हम बता रहे हैं कि मतलब ज़मीन बंटवारा का इसमें मेन मुद्दा है। अब ज़रा सोचिए कितना बड़ा ये बात है। ज़मीन बंटवारा के चलते 2 व्यक्ति का जान चला गया। दोनों पिता पुत्र थे, दोनों जो कि वकील थे। अच्छा काम के लिए ही अपना व्यवहार न्यायालय में रहते हैं। हम ही लोग के लिए मतलब ये कितना लड़ते हैं। ज़रा सोचिए, अब इन्हीं को मतलब पिता पुत्र को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। अब क्या होगा, इस परिवार को क्या मिलेगा? अब वो 4 बीघा ज़मीन मिलेगा, या 4 बीघा ज़मीन फिर से, और उससे आगे भी मामला बढ़ सकता है।
कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो जड़ मिटा दिया ना, अपराधियों ने तो जड़ मिटाने का शुरू काम किया है। पता नहीं अब आगे क्या करेगा अपराधी, दिमाग में तो किसी के लिखा हुआ नहीं है। अब ज़रा सोचिए, ये सोचने वाली बात है। ये दो आदमी को एक दिन में टपका दिया, एक ही घर का बाप बेटा का। अब ज़रा सोचिए, इससे भी बड़ा हो सकता हादसा। उस घर में बचा कौन भाई? अब बाप बेटा को तो अभी धरती पर से ऊपर उठा दिया है। अब उस घर में तो आदमी कौन कौन बचा है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेन तो जड़ तो मतलब ख़त्म हो गया है। अब ज़रा सोचिए, जड़ ख़त्म होने के बाद क्या होता है, पत्ता क्या होता है? जब जड़ कट जाएगा तो क्या होगा? फुलंगिया क्या करेगा? फुलंगी को काम में आएगा? वो तो सूख के मुरझा जाएगा ना जी। तो ये सच्चाई है। अब बाकी क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में आप लोग? प्रतिक्रिया अपना ज़रूर दें। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।